नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क पहनकर आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और इसको लेकर के न्यूज़ 18 इंडिया ने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप ये खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। शहरों के बाद कोरोना देश के गांव में कहर बरपा रहा है। शहरों के मुकाबले गांव में अचानक से कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होने की वजह से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के कई गांव तो हॉटस्पॉट बन चुके हैं। जोधपुर के चौखा गांव में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गांव में अब भी 1000 लोग पॉजिटिव हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 6 गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। ग्वालियर के रिछेरा गांव में 35, अमरोल गांव में 28 और भेला खुर्द गांव में एक ही परिवार के 27 लोग पॉजिटिव हैं। यूपी में भी कई गांव हॉटस्पॉट बन चुके हैं। बागपत के ढिकोली गांव में तो 12 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और गांव में तो हालात काफी ज्यादा खराब है। कई गांव तो हॉटस्पॉट बन चुके हैं। ऐसे में वहां पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सैनी गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा है। गांव वालों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में इस गांव में कोरोना की वजह से 17 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा गांव में कई लोग कोरोना की चपेट में हैं। गांव वालों का आरोप है कि उनके गांव में कोरोना टेस्ट का कोई सेंटर तक नहीं है। जो सबसे नजदीक सेंटर है वो भी 15 किलोमीटर दूर है। गांव में हालात बिगड़ने के बाद पिछले 2 दिन से प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहा है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलती है। इसके अलावा लोगों का आरोप है कि गांव में टीकाकरण भी नहीं हुआ है। सैनी गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा अस्पताल भी है, लेकिन यह अस्पताल पूरी तरह से बदहाल है। बताया गया कि यह अस्पताल 100 बेड की क्षमता वाला है, जहां पर एक्सरे तक की सुविधा है, लेकिन इस अस्पताल का इस्तेमाल कोविड के इलाज के लिए नहीं हो रहा है। लोगों का आरोप है कि कोरोना के गंभीर हालात में भी यह अस्पताल काफी दिनों से बंद पड़ा है और यहाँ दवा तक उपलब्ध नहीं है। और अगर यह अस्पताल ठीक हो जाए तो इसका फायदा आसपास के करीब 1 लाख लोगों को मिल सकता है। तो गांव में टेस्टिंग सेंटर लगभग 8 किलोमीटर दूर है। आप समझिए कि वहां पर चीजें ठीक हो सकती हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला वहां तक नहीं पहुंचा है। और जब से हमने ये खबर दिखाई है सैनी गांव की, जब से वहां पर मीडिया की मौजूदगी है, तब से वहां पर प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहा है, लेकिन जो उसकी समय सीमा है वो भी काफी कम है। सैनी गांव से थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर आए हैं। जो गांव के लोग हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं और ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। यहाँ भी किसी तरीके से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। ये एक्सरे मशीन का रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेड्स लगे हैं, पीछे स्ट्रेचर्स नजर आ रहे हैं। इस तरीके का पूरा ये अस्पताल यहाँ पर है, जिसकी संख्या 100 बेड की, मतलब इसके लिए जब ये अस्पताल तैयार किया गया था तो 100 बेड की संख्या यहाँ आ पाए, ये तैयारी की गई थी। क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम ये चाहते हैं इस अस्पताल को प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधीन लेकर इसको सरकारी अस्पताल घोषित करे और यहाँ पर जो गांव के आसपास के लोग हैं, 50 गांवों के लोग, यहाँ पे लगभग 1 लाख आबादी है गांवों की, तो वो उस आबादी को फायदा मिल रहा है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं प्राधिकरण इस अस्पताल को अपने अधीन ले ले। तो इस अस्पताल में वैसे मरीज नहीं भर्ती होते या कुछ नहीं होता? नहीं होता मैडम, काफी दिन से बंद पड़ी है, कोई आता नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। काफी दिनों 1990 में बनकर तैयार हुई थी, आज तक कोई हुई नहीं है इसका। एक डॉक्टर हफ्ता में 1 दिन आता है, बाकी दिन बाकी खाली पड़ी रहती है। प्राइवेट डॉक्टर। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि जगह की कमी हो, ये इस जगह को एक्वायर करके यहाँ पर 100 बेड्स तक लग सकते हैं, जो कि फिलहाल इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम आ सकते हैं, चाहे कोविड केयर सेंटर के तौर पर हो, आइसोलेशन सेंटर के तौर पर हो। आसपास के गांव के लोगों को इससे मदद मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल गौतम बुद्ध नगर के लखनावली गांव से लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, यहाँ पर स्थिति क्या है?
जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा का गांव हमने जरूर बदल लिया है, लेकिन स्थितियां जस की तस लग रही हैं। जो लोग यहां पर हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, गांव में क्या कुछ सुविधा मिल रही है अभी कोरोना के दौरान? गांव के अंदर अभी कोई सरकार की कोई सुविधा नहीं है, नहीं कोई डॉक्टर आए हैं, ना ही कोई स्टाफ आया है, नहीं कहीं किसी की जांच की गई है। कोई चिकित्सालय है आपके यहाँ? कोई डिस्पेंसरी है? सूरजपुर में है, यहाँ से जो 5 किलोमीटर पड़ता है, वहीं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बस। अच्छा, तो वहाँ पर दवाइयाँ मिल रही है आप लोग? वहाँ पर जो वैक्सीनेशन कराते हैं, बस जो वैक्सीनेशन है, और कुछ नहीं है वहाँ पे। वो वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर डिस्पेंसरीज हैं? नहीं है। टेस्टिंग सेंटर है यहाँ? कुछ नहीं। टेस्टिंग सेंटर, तो टेस्ट कहाँ करवा रहे हैं लोग फिर? टेस्ट हमारे यहाँ जो कैलाश हॉस्पिटल प्राइवेट में, वहीं पे जाते हैं। कैलाश हॉस्पिटल तो बहुत दूर है। वहीं पे जाते हैं, तो बाकी हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। टीके वगैरह लग रहे हैं आप लोग को गांव में? गाँव में कोई टीके नहीं, सूरजपुर में ही मैम यहाँ पे ना तो कोई वैक्सीनेशन हो पा रहा है, ना ही कोई यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। काफी लोग परेशान हैं गांव के। तो जो बीमार हो रहे हैं अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो घर पे अपने क्वारंटाइन हो रहे हैं जो भी, तो उसमें बड़े परेशान है काफी लोग। कितने लोग आपको लग रहा है कि अभी गांव में अफेक्टेड होंगे? 50-60% के करीब हैं गांव में अभी। 50-60%? अभी तक कोई भी सुविधा गवर्नमेंट से नहीं है। जो एक्टिव केसेस है वो 50% है। 50 से 60% आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर यहाँ नहीं है, आप लोग के पास चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है, तो दवाइयाँ कैसे कर रहे हैं आप लोग? डॉक्टरों को कैसे अरेंज करते हैं? दवाइयाँ स्वयं मैनेज कर रहे हैं, जाकर के सूरजपुर से जाकर के डॉक्टरों से लिखवा लेते हैं, दवा ले आते हैं, इधर उधर से खरीद के लाके। खरीद तो यहाँ पर कभी कोई जगह नहीं थी अस्पताल की, या कोई जमीन कभी दी है क्या? जगह है, कागजों में बना हुआ है हॉस्पिटल, वैसे कोई कुछ नहीं है। पानी भरता है गाँव का। अच्छा, कागजों में दिखा रखा हॉस्पिटल, अभी तक हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है। झोड़ बना रखा है जिसमें गांव का पूरा पानी जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि इनको एक जगह मिली जरूर हुई है, आप लोग को एक जगह दी गई है। कितने साल पहले? शुरू से ये 25 साल करीब। 25 साल हो गए। उसमें चिकित्सालय नहीं बना? गाँव का नालियों का पानी जा रहा है उसमें, और कुछ कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स? कुछ नहीं। तो ये गांव की स्थिति है। और ये अगर जिस जगह की अभी हम जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, छोटा गांव नहीं है, 3-4 हजार की पॉपुलेशन नहीं है। आसपास के पूरे इलाकों की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है 11-12 हजार जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, और उनके बीच के लिए टेस्टिंग सेंटर एक भी नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर एक भी नहीं है, डॉक्टर नर्सेज नहीं है। ठीक है प्रियंका, हरियाणा के वजीरपुर गांव की बात करते हैं। यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ने के बाद गांव के लोगों ने खुद ही बाहर के लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई है। गुरुग्राम जिले के इस गांव की आबादी करीब 4000 है और कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद लोगों ने खुद ही गांव के बाहर बैरिकेड लगाए और आने जाने वालों की निगरानी कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस गांव में अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। साथ ही गांव में वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। देश भर में हम जब ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जहां गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उस दौर में वजीरपुर गांव जो है वो लोगों के लिए उदाहरण बन सकता है, गांव के लोगों के लिए उदाहरण बन सकता है। आप देख सकती हैं मुख्य द्वार जो है गांव का, वहां पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, और कोई भी आता जाता है बाहर से या अंदर से बाहर जाता है तो उनको रोका जाता है, उनसे पूछताछ भी की जाती है। ये बैरिकेडिंग जो हमें जानकारी दी गई गाँव वालों ने, पिछले साल आपको याद होगा जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो उसके बाद ही ये व्यवस्था की गई थी, और तब से ही यहाँ गांव के लोग जो हैं सजग हैं। लगातार ये प्रक्रिया जारी है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। यहाँ कुछ लोगों से बात करते गांव के लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए शुरुआत कब हुई थी जो आप लोगों ने बैरिकेडिंग की? पिछले साल हुई थी 22 दिसंबर के बाद। वो पहले जो लगा था उसी में लगा, मार्च को। यस सर। तो यहाँ क्यों की गई थी, क्या सोच कर किया गया? कोरोना से सेफ्टी के लिए गांव ने ये बैरिकेडिंग कराई थी जी। अनजान लोग गांव में ना आए, और आए तो उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो, इस वजह से बैरिकेडिंग कराई गई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मौजूद कई गांव कोरोना की मार झेल रहे हैं। जिले के 6 गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहां के रिछेरा गांव में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी तरह अमरोल गांव में 28 लोग और भेला खुर्द गांव में एक ही परिवार के 27 लोग पॉजिटिव हैं। आलम यह है कि गांव के हर घर में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग कोरोना की जांच करवाने से कतरा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए कुछ गांवों को लोगों ने बंद कर दिया है। रास्तों को बांस और बल्ली की मदद से बंद किया गया है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको
दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, हालात बहुत ज़्यादा खराब है। आपसे पहले जब बातचीत हुई थी आपने बताया कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। जिस गांव में आप मौजूद है, लखनावली ये गांव है, और ऐसे में लोग दर दर भटक रहे हैं। तो क्या इन लोगों ने किसी से शिकायत की? जो प्रशासन है वो क्या कह रहा है, और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अब वहाँ पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आप लोगों के यहाँ इतनी दिक्कत है, आप लोगों ने प्रशासन में किसी को कभी बोला, कभी एमएलए को, एमपी को? ना डीएम फोन उठाते हैं, ना सीएमओ फोन उठाते हैं। विधायक सब अपने घर में बड़े हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डेली यहाँ पे मौतें भी हो रही हैं, ना कोई सैनिटाइजेशन हुआ है गांव में बिल्कुल भी नहीं। तो सैनिटाइजेशन क्या, अब जब डेथ हो जाती है उसके बाद तो प्रोटोकॉल है सैनिटाइजेशन? नहीं हुआ, किसी घर में नहीं हुआ। जिस घर में डेथ हुई है सब अपने पर्सनल पैसे से लाके सैनिटाइज कर रहे हैं। गाँव वाले कर रहे हैं, अपने आप गांव वाले करा रहे हैं। तो ये बताइए कि ये चिकित्सा का हाल ये कब से है? क्योंकि कोरोना महामारी को तो 1 साल हो गया है, तो किसी ने 1 साल में भी सुध नहीं ली कि कुछ खोला जाए? प्रशासन तो हमारे यहाँ में नाम मात्र का है। प्रशासन कभी इस गांव के अंदर आज तक कोई आया नहीं है। तो अब टेस्ट कराने के लिए भी कहा, आप पहले तो मास्क ऊपर कीजिए और ये बताइए टेस्ट कराने के लिए कहाँ जाते हैं आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ पॉजिटिव है? हाँ जी, पॉजिटिव है हमारी तो वाइफ। कहाँ से टेस्ट? माता जी अभी 11 तारीख में एक्सपायर हुई हैं। और टेस्ट के लिए हमें ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता है जी अपने पैसे। तो जो पेशेंट, जो मरीज सीरियस हो जाते हैं या उनको अस्पताल की जरूरत होती है, वो कहाँ जाते हैं? हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल नहीं है? सरकारी हॉस्पिटल आप बता रहे थे सूरजपुर में एक सरकारी अस्पताल है? सरकारी हॉस्पिटल है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बस। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो यहाँ इस पूरे इलाके के लिए सूरजपुर को डिसाइड किया गया है, एक कस्बा बनाया गया है। वहां पर भी सिर्फ एक अस्पताल है जो कि प्रारंभिक जो सेवाएं होती है, सुविधाएं होती हैं, वो वहां पर मिलती हैं। गांव वाले मजबूर हैं महंगे प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराने के लिए। ठीक है प्रियंका, तो गांव में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। शहरों के बाद अब गांव तेजी से कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। गुजरात के राजकोट में थोरियाडी गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा है। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 20 दिनों में कोरोना की वजह से 23 मौतें हो चुकी हैं। गांव में 30 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें 10 की हालत नाजुक है। गांव के सरपंच का आरोप है कि गांव में ना तो मेडिकल टीम आती है और ना ही इलाज का कोई इंतजाम है। મારા ગામની અંદર હાલની તકમાં કોઈ પણ જાતની સુવિધા નથી। સાહેબ તમે આ ફોટા જોઈને આપણને પેટમાં બરે, પણ કોઈ અધિકારી ઉપરથી કોઈ ફોન નથી કર્યો મને આદિ સુધી કે તમારા ગામની પોઝિશન શું છે। હું સામેથી ફોન કરીને થાકી ગયો, પણ મને આદિ સુધીમાં કોઈએ જવાબ નથી દીધા। અને આજ થોરિયાની અંદર 1 મહિનાની અંદર 35 લોકોના મૃત્યુ થયા। એના મા બાપને, એના દીકરાઓને બિચારાઓને કેટલી વેદના થતી છે એ તો એને ખબર છે। અધિકારીઓને બસ 2 દી વहाँ મીટિંગ કરીને 2 દી वहाँ मीटिंग કરી। यूपी में सहारनपुर के कई गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना की वजह से गांव में मौत का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। इलाके के हर गांव में कोरोना की वजह से 10 से 15 लोगों की मौत होने का दावा है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां रोजाना कोरोना की वजह से 6 से 7 लोग जान गंवाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है और लोगों को कोरोना की दवा भी नहीं मिल पा रही है। अम्बेटा की स्थिति बहुत ख़राब है और आसपास के गांवों की है। पिछले 10 दिन में यहाँ से 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है और किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। बुखार चढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार बोल रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रियंका हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, जरा ये बताइए कि जब कल पीएम मोदी ने संबोधित किया था तो वैक्सीनेशन को सुरक्षा कवच बताया था। जिस गांव में आप मौजूद हैं, क्या वहां पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है? कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है? मैं सीधा जो लोग हैं उनसे यहाँ पर पूछती हूँ। आपके यहाँ टीका लग रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई टीका नहीं लग रहा। कोई टीकाकरण केंद्र है? टीकाकरण केंद्र सूरजपुर में बनाया गया। आपके गांव में नहीं है? हमारे गांव में कोई टीका। आसपास के गांव में किसी में? आसपास किसी गांव में नहीं है। तो आप लोग को टीके लगे हैं या प्राइवेट से, कहीं से? नहीं, अभी हमारे यहाँ मात्र 10% लोगों ने लगवाए हैं। हाँ। वो भी अपने निजी, कोई कहीं पे जाके, कोई कहीं पे जाके, इस तरीका से। अच्छा, आपको लगा है टीका? नहीं जी, आज तक कोई टीका नहीं लगा। ठीक है, आपने लगवाए हैं? नहीं लगवाए हैं। आपने लगवाए हैं सर? मैंने लगाया, सूरजपुर जा करके लगवाया। अच्छा, प्राइवेट लगवाया या ना सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी अस्पताल में। कितना क्या हाल चलता है जब वहाँ वैक्सीन के लिए जाते हैं? आप गए हैं वैक्सीन के लिए अभी तक?
बहुत लंबी लाइन है वहाँ पे, सुबह से शाम तक नंबर नहीं आता, नंबर लिख के देते हैं कि आपका नंबर कल आएगा। अच्छा, हाँ, कल जाते हैं। आसपास के कितने इलाके हैं जिसके लिए एक वैक्सीनेशन सेंटर है? वो लगभग 8-10 गाँव के लिए एक वैक्सीनेशन सेंटर है। 8-10 गाँव के लिए एक वैक्सीनेशन सेंटर है। ना तो कोई वैक्सीनेशन है गांव में, ना कोई मतलब किसी तरह की सरकारी सुविधा मिल पा रही है। काफी परेशान है लोग और काफी मौतें भी हो गई हैं, काफी रिकवरी भी हो रहे हैं पेशेंट। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहूंगी, दवाइयों का आप लोग कैसे करते हैं कि जब दवाइयाँ आपके पास अब नहीं है तो कैसे? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कोई भी डॉक्टर 10-15 किलोमीटर दूर जाके कोई डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं, फिर अपना मेडिसिन लेते हैं स्टोरों से काफी दूर दूर। यहाँ पे कोई आसपास कोई सुविधा नहीं है। इमरजेंसी को यहाँ के लोगों का कहना है कि जो सेवाएं सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। चाहे टेस्टिंग की बात हो, चाहे टीकाकरण की बात हो, डिस्पेंसरीज हो, डॉक्टर्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर तो फिलहाल लग्जरी गांव के लिए लगती है। जी ठीक है प्रियंका, तो हम गांव का हाल बता रहे थे। इस बीच कोरोना के मामले बढ़ने के साथ